हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ जानेंगे कि जो संधि है ये आपका हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। जो आपका यूकेएसएससी होता है वहाँ पर आपका कई बार ये संधि से संबंधित आपका वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में ज्वाइनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संधि क्या होता है? सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर संधि के बारे में पता होना चाहिए कि संधि किसे कहा जाता है। तो इसके आप लोग एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे कि दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से जो विकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो वर्णों के मेल से जो है जो यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी कि जब किसी दो वर्ण, यानी अगर मैं इस चीज को देखूं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलूं, यहाँ पर देव प्लस आलय, यहाँ पर एक शब्द है। तो इसको जो यहाँ पर जब इन वर्णों का मेल हो जाता है तो ये बन जाता है आपका देवालय। ठीक है, देव धन आलय का जब यहाँ पर हम संधि करते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों का जब कॉन्जुगेशन हो जाता है तो ये यहाँ पर बन जाता है आपका देवालय। तो संधि में जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यानी पहला जो शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है यानी व, और यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, यानी दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है ये कौन सा है? अ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर वर्णों के जो उच्चारण हो रहा है इसमें जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर दो वर्णों के मेल से जो एक उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, यानी इन दोनों के इसका और इसका जब मेल हो रहा है तो यहाँ पर देवधन आलय का जब मेल हो रहा है तो यहाँ पर देवालय जो है यहाँ पर ये शब्द बन रहा है। ठीक है, तो देव अलग हो गया और आलय अलग हो गया। ठीक है, इन दोनों के मेल से आपका क्या बना? देवालय बना। तो इसी को जो है यहाँ पर संधि बोला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसा कि लिख चुके हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं आप लोग? संधि हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और आप एग्जाम्पल लिखना, जैसे कि जगत धन नाथ। ठीक है, तो जगत धन नाथ यानी जगत मतलब संसार हो गया, नाथ मतलब भगवान हो गया। तो जगत धन नाथ से अगर जो आपका संधि बन रहा है वो बनता है आपका जगन्नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जगत है वो संसार है और नाथ मतलब भगवान है। तो इन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो गया यहाँ पर जगन्नाथ बन गया है। तो आप जगन्नाथ आप जानते ही होंगे कि भगवान का ही एक अन्य नाम होता है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से ये तीसरा जो यहाँ पर वर्ण बना, यानी जो शब्द बना है वो यहाँ पर विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो इसी को जो है आप संधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संधि के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी संधि के जो प्रकार होते हैं उसको आप लोग यहाँ पर देखना। यानी संधि के, आप नेक्स्ट लिखना इसमें, संधि के
प्रकार। ठीक है, तो संधि के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं? संधि के यहाँ पर दोस्तों मेनली 3 टाइप होते हैं, जिसमें कि पहला आता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा इसमें आता है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और एक और अन्य आता है आपका यहाँ पर तीसरा जो टाइप आता है इसका, यह आता है आपका विसर्ग संधि। यहाँ पर ये विसर्ग संधि। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि संधि किसे कहते हैं और जो संधि के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। पहला आता है आपका स्वर संधि, दूसरा आता है आपका व्यंजन संधि, तीसरा आता है आपका यहाँ पर ये विसर्ग संधि। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके इनके प्रकार भी जानेंगे, यानी कि इनके भी जो है सब टाइप होते हैं, यानी स्वर संधि के भी यहाँ पर सब टाइप होते हैं और व्यंजन संधि के भी यहाँ पर आप लोग प्रकार जानेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसी में जो है नेक्स्ट लिखना यहाँ पर स्वर संधि के, स्वर संधि के प्रकार, यानी स्वर संधि के यहाँ पर हम प्रकार जानेंगे। तो स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो आपके कितने होते हैं, यहाँ पर नोट करना आप। नंबर 1 आता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा आता है यहाँ पर स्वर संधि का टाइप, इसमें आता है आपका गुण संधि, गुण संधि। तीसरा आता है आपका यहाँ पर ये आता है वृद्धि संधि, और चौथा जो आता है आपका ये आता है आपका यण संधि, यण संधि। और अंतिम जो यहाँ पर आता है इसका 5वां टाइप, ये आता है आपका अयाधि संधि। अयाधि संधि। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो स्वर संधि के जो हैं जो प्रकार होते हैं वो आपके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला आता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा आता है आपका गुण संधि, तीसरा आता है आपका वृद्धि संधि, चौथा आता है आपका यण संधि, 5वां आता है आपका अयाधि संधि। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये स्वर संधि के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है परस्पर जब 2 स्वरों का मेल होता है, यानी कि जब 2 स्वर मिलेंगे आपस में तो उनके कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर अब हम आगे फर्दर जानेंगे कि किस प्रकार से ये विकार उत्पन्न होता है और किस प्रकार से जो है यहाँ पर संधि के प्रकार बनते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखना मेरे साथ, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये आता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात जो है क्रमशः, यानी जब क्या होता है आपका ह्रस्व या दीर्घ
यानी अ ई उ, यानी अ ई उ के पश्चात जो है जब आपका कोई फिर से क्या आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी जब आपका क्या होता है, जैसे अ ई उ आए तो इसके बाद फिर से अगर ह्रस्व या दीर्घ आए, यानी इसके बाद क्या हुए, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ जब आपका फिर से अ या ई या उ आए तो दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, यानी फिर से अगर आपका अ ई या आपका उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आपके परस्पर दीर्घ हो जाते हैं। यानी दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब आपका पहला यानी पहले शब्द का दूसरा वर्ण अगर आपका अ ई उ है और उसके बाद जो आपका दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण अगर आपका अ ई या उ है या फिर दीर्घ है, यानी बड़ा आ बड़ी ई या फिर छोटा उ है या बड़ा उ है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उनका दीर्घ हो जाता है। यानी जैसे आप देखेंगे कि अगर आपका अ प्लस अ आए, ठीक है, यानी अगर आपका ये आपका ह्रस्व स्वर हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया, तो जब ह्रस्व के बाद ह्रस्व स्वर आए, यानी ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर ही आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाता है, आपका आ हो जाता है। तो ये आपका क्या है, दीर्घ संधि का आपका यहाँ पर नियम है, यानी रूल है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर दीर्घ संधि किन वर्णों में या किन शब्दों में जो है दीर्घ संधि आप पहचान सकते हैं। कि तो जब आपका क्या होता है अ और अ के बाद क्या आए, आ आए, यानी ह्रस्व के बाद अगर ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर ही आए या ह्रस्व स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर आए तो आपका वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि वहां पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे, इसको आप एग्जाम्पल से समझना। मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ किस प्रकार से जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो हमारा अ है प्लस अ है, अ प्लस अ मिलके क्या हो जाते हैं आपका, ये आपका हो जाता है आ, ये आपका मिलकर बना देते हैं बड़ा आ। यानी अगर मैं आपका यहाँ पर एक उदाहरण के यहाँ पर तौर पर लेके चलूँ तो उदाहरण आप लोग लिख, शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उदाहरण लेके चलते हैं, धर्म प्लस अर्थ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर आपका अ पहले वर्ण का भी क्या है, ह्रस्व स्वर मिल रहा है और दूसरे वर्ण का भी क्या मिल रहा है, यहाँ पर अ मिल रहा है। यानी दोनों के पहले वर्ण का दूसरा, पहले शब्द का दूसरा वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों क्या है, ह्रस्व है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आगे आ हो जाएंगे। ठीक है, यानी धर्म प्लस अर्थ जो है आगे मिलकर क्या बन जाएगा, आपका धर्मार्थ बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका धर्मार्थ हो जाएगा, यानी अ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो धर्म प्लस अर्थ मिलके क्या बन गया, आपका धर्मार्थ बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जब दो ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो भी क्या होता है, यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। और अगर एक ह्रस्व यानी ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर अगर आपका मिलता है तब भी दोनों क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे कि जब ह्रस्व स्वर मिलता है और दीर्घ स्वर मिलता है तब भी दोनों दीर्घ हो जाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं।
मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलके जो है यहाँ पर दीर्घ संधि बना रहे हैं। तो जब एक ह्रस्व स्वर के बाद यानी अ के बाद अगर आपका आ आए यानी बड़ा आ आए, अ के बाद अगर आ आए यानी ह्रस्व के बाद अगर दीर्घ स्वर आए तो भी मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, आ हो जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व के बाद अगर दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर फिर भी क्या हो जाते हैं, आपका दीर्घ हो जाते हैं। यानी अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ पर एक उदाहरण अगर मैं यहाँ पर लेके चलूं, उदाहरण अगर आप लोगों को बताऊं तो शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपका है देव प्लस आगमन, देव धन आगमन। अब यहाँ पर आप देखना, इसमें जो उच्चारण आ रहा है आपका ये अ का आ रहा है यानी ह्रस्व स्वर का आ रहा है, और इसमें जो आपका पहला वर्ण बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका आ बन रहा है यानी बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर बन रहा है। तो दोनों मिलकर मैंने बताया कि यहाँ पर दीर्घ संधि बोलती, दीर्घ संधि के अनुसार कि जब ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर आए तो भी दीर्घ हो जाता है, और जब दीर्घ के बाद जब ह्रस्व के बाद ह्रस्व स्वर आए तो भी क्या हो जाते हैं, दोनों दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अ के बाद बड़ा आ रहा है तो फिर भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आपका आ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका देवागमन होगा यानी देवधन आगमन का जो यहाँ पर संधि जो यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका देवागमन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जब ह्रस्व के बाद ह्रस्व स्वर आए तो भी दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ के बाद ह्रस्व के बाद ह्रस्व स्वर आए तो भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यही जो है आपका दीर्घ संधि यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका गुण संधि होता है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर टाइप होता है आपका, ये आपका गुण संधि। तो गुण संधि जो है हमारा, ये आपका जब यदि अ और आ के बाद ई या ई आए, या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बताया गया है यदि अ के बाद यानी अ प्लस ई ये मिलकर आपका क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, और अ धन बड़ी ई अगर आए तो मिलकर क्या हो जाते हैं, ये तो भी ए हो जाते हैं। और अगर आपका बड़े आ के बाद अगर छोटा ई आए तो ये क्या हो जाते हैं, ये भी ए हो जाते हैं। और अगर आपका ऊ के बाद यानी अ के बाद अगर आपका छोटा ऊ आता है तो भी मिलकर क्या हो जाते हैं, ये ओ हो जाते हैं। और अगर आपका अ के बाद जो है बड़ा ऊ आता है तो भी मिलकर क्या हो जाते हैं, आपके ओ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि अगर आपका यहाँ पर ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर आ रहा है तो भी आपका ए हो जाता है गुण संधि में, और अगर आपके पास अगर आप यहाँ पर जो है ह्रस्व स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर आ रहा है तो भी आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और अगर दीर्घ के बाद ह्रस्व आ रहा है तो भी आपका ए हो जाता है, यानी आ के साथ ई आए तो ए हो जाता है, और अ के साथ बड़ी ई आए तो भी ए हो जाता है। यानी किसी भी केस में अगर यहाँ पर छोटी ई आए और अ के साथ तो भी ए हो जाता है, बड़ी ई आए अ के साथ तो भी ए हो जाता है, और अ के साथ अगर ऊ आए, छोटा ऊ आए तो भी ओ हो जाता है, और अ के साथ अगर बड़ा ऊ आए तो भी ओ हो जाता है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अगर अ के साथ यहाँ पर छोटा ऊ आए यानी छोटा ऊ अगर आए तो भी क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा। और अगर इसी में जो है अगर बड़े अ के साथ यहाँ पर
बड़ा ऊ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा आपका ओ ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चलें, और एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट करना कि अगर अ के साथ जो है यहाँ पर री आए, यानी री से ऋषि वाला अगर री आए तो आपका अर हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, अगर अ के साथ यहाँ पर री आए तो अर हो जाता है, और अगर आ के साथ भी यहाँ पर री से ऋषि वाला री आए तो भी क्या हो जाता है आपका अर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आप लोगों के साथ समझेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ये आप लोग याद रखना, अ के साथ छोटी ई ए हो जाता है, अ के साथ बड़ी ई ए हो जाता है, आ के साथ ई ए हो जाता है, अ के साथ उ ओ हो जाता है। मेनली आप लोग जो है ये चीज़ याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, छोटे बड़े का क्रम तो आपने याद रखना ही है। साथ में आप ये याद रखिएगा कि जो गुण संधि होती है आपकी, इसमें जो है अ के साथ अगर छोटी ई आए तो ए हो जाता है, और अ के साथ अगर उ आए, चाहे वो छोटा अ हो या बड़ा अ हो, या छोटा उ हो या बड़ा उ बड़ा उ हो, तो अ के साथ उ आए तो दोनों का क्या मिलके हो जाता है ओ हो जाता है। और अगर अ के साथ जो है यहाँ पर री आए, यानी ऋषि, जो ऋषि ऋषि होता है, अ के साथ री आए तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं अर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको एग्जाम्पल के यहाँ पर माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें जो पहले यहाँ पर देखते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम कि अ के साथ यहाँ पर ई किस प्रकार से आता है, और इसका किस प्रकार से यहाँ पर रूपांतरण, यानी इस किस प्रकार से यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है। तो अगर यहाँ पर देखो नर प्लस, यानी नर धन इंद्र, नर धन इंद्र अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर नर में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या उच्चारण आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, और अगर इंद्र का उच्चारण देखेंगे तो इसका पहला वर्ण आपका ई आ रहा है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अ के बाद अगर ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ए हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब नर धन इंद्र का जो अब हम क्या करते हैं संधि करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है नरेंद्र, यानी यहाँ पर अधन ई मिलके क्या हो गए ए हो गए। तो यहाँ पे नर धन इंद्र मिलकर क्या बन गया आपका यहाँ पर संधि नरेंद्र बन गया। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका उदाहरण देखें, यहाँ पर जो अधन उ है, तो अधन उ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये आपका लेते हैं, यहाँ पर आपका उदाहरण लेते हैं हम आपका परधन उपकार। ठीक है, तो परधन उपकार जो आपका यहाँ पर ये शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, यानी परधन उपकार। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें जो आपका दूसरे वर्ण का जो उच्चारण आ रहा है, ये आ रहा है आपका अधन उ, दूसरा जो यहाँ पर शब्द है इसका पहला वर्ण उ। तो अधन उ बराबर हमने यहाँ पर देखा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर अधन उ बराबर मिलकर क्या बन रहा है ओ बन रहा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ओ होना चाहिए। तो जब हम परधन उपकार जो यहाँ पर इसका जब यहाँ पर संधि करेंगे तो ये आपका बन जाएगा परोपकार, परोपकार। ठीक है, तो यहाँ पर अधन उ का उच्चारण मिलकर क्या बन रहा है आपका ओ बन रहा है। आई होप दोस्तों कि यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि परधन उपकार, यहाँ पर दोनों का जब अधन उ मिलके जहाँ पर संधि बना तो इसका आपका यहाँ पर परोपकार शब्द आपका बन गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगा। और एक अन्य यहाँ पर उदाहरण अगर हम देखेंगे, जो लास्ट वाला जो हमारा, यानी कि अधन जो आपका री मिलके जो है ये आपका अर बन रहा है, ये किस प्रकार से बन रहा है इसको भी हम जानेंगे। तो जो आपका यहाँ पर अंतिम जो उदाहरण है इसका गुण संधि का, तो अ मिलके हमने पढ़ा था अधन री बराबर, ये आपका अर पढ़ा था हमने कि इसका मिलकर आगे जो है अर हो जा रहा है। तो ये आपका आगे देखेंगे हम अगर, तो यहाँ पर देव धन ऋषि, यहाँ पर देव धन ऋषि
ये आप देखेंगे कि इसमें जो देव व में जो उच्चारण आता है यहाँ पर अ का आता है, और जो यहाँ पर दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, जैसे कि हमने कहा था अ धन अ मिलकर क्या बन जाता है आपका अर बन जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर देवधन ऋषि का जो यहाँ पर संधि होगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका देवर्षि। ठीक है, तो ये आपका देव ये मिल गया, और यहाँ पर जो यहाँ पर री है उसका यहाँ पर अर बन गया। तो यहाँ पर अ तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर रा जो है ये आपका श के साथ यहाँ पर ऊपर लग गया, तो ये आपका बन गया देवर्षि। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो आपका गुण संधि का यहाँ पर प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर टाइप है ये आपका वृद्धि संधि है। तो आप लोग जो है यहाँ पर तीसरा नंबर डालना, ये आपका स्वर संधि का प्रकार है, इसको लिखना आप वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि के लिए आप लोग लिखना कि जब यहाँ पर अ आ यानी छोटा अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ऐ हो जाते हैं। यानी जब यहाँ पर अ के बाद अगर ए आए, यानी अ के बाद अगर ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ऐ हो जाते हैं, और अगर आ के बाद अगर ए आए तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ऐ हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर अ के बाद अगर यहाँ पर ऐ आती है तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ऐ हो जाते हैं, और अगर आ के बाद भी आपका यहाँ पर ऐ आती है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ऐ यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों केस में जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अ के बाद ए आए तो ऐ हो जाता है, और आ के बाद अगर ए आए तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ऐ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एक और है, यहाँ पर अगर अ के बाद जो है ओ आए, यानी अ के बाद अगर ओ आए तो भी मिलकर क्या हो जाते हैं दोनों ओ बन जाते हैं, यानी ओ के ऊपर अ के ऊपर दो यहाँ पर मात्रा, और अगर आ के बाद भी यहाँ पर क्या आए ओ आए, यानी ओ आए तो भी मिलकर क्या हो जाना है इन्होंने औ हो जाना है। अगर यहाँ पर अ के बाद जो है ये वाला ओ भी आए, यानी उच्चारण में वर्ण में शब्द में अगर अ के बाद ओ भी आए तो भी मिलकर क्या हो जाएंगे वो औ हो जाएंगे, और अगर आ के बाद भी अगर औ आए तो भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे औ हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर अ के बाद ए आए तो भी ऐ हो जाते हैं, अगर आ के बाद ए आए तो भी ऐ यहाँ पर हो जाते हैं, अगर अ के बाद ऐ आए तो भी ऐ हो जाते हैं, और आ के बाद ऐ आए तो भी ऐ हो जाते हैं। इसी प्रकार से अ के बाद अगर ओ आए तो भी औ हो जाते हैं, आ के बाद अगर ओ आए तो भी औ हो जाते हैं, और अ के बाद अगर औ आए तो भी औ हो जाते हैं, अगर आ के बाद औ आए तो भी औ हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को जो है यहाँ पर उदाहरण के साथ समझेंगे तो आप लोगों के समझ में बेटर आएगा। अगर आप लोग क्या करेंगे इसको उदाहरण की बेस पे यहाँ पर समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि हमने कहा था कि अगर अ के बाद अगर ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। इसका हम यहाँ पर एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे आपका एक धन एक, तो इसका जो है यहाँ पर संधि होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि क में जो है उच्चारण अ का बनता है, और यहाँ पर पहला वर्ण तो यहाँ पर ये ए का आप लोग देख ही रहे होंगे, तो ये ए है।
तो इन दोनों का जैसा कि हमने ऊपर देख रहे हैं हम कि इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1 धन 1 मिलके क्या हो जाएगा, ए का पे 2 मात्रा लग जाएंगे, एक का एक। ठीक है, तो ये आपका वृद्ध संधि का ये यहाँ पर उदाहरण है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण यहाँ पर हम लेके चलते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर अगर यहाँ पर कहा गया था कि अगर अ के बाद अगर ए भी आता है, यानी यहाँ पर तो हमने देखा कि अ के बाद ए आए तो भी ए हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अ के बाद अगर ए आए तो भी क्या हो जाता है, इसका मिलके ए हो जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर उदाहरण देखेंगे हम, जो यहाँ पर अ धन ए है, इसका उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर लिखना आप मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य बराबर, यहाँ पर पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो मत में जो त का जो उच्चारण आ रहा है ये अ आ रहा है, और यहाँ पर पहला वर्ण आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आपके ए हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इसका संधि बनेगा, ये बनेगा मतैक्य, मतैक्य। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जो है आपका आ के साथ भी हो जाएगा कि जैसा आपने पढ़ा था कि अगर अ धन ओ आए, कि अ और ओ वाला भी अगर आए तो भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा इसका हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि वन धन औषधि, तो वन धन औषधि, यानी वन में जो आपका उच्चारण आ रहा है वो अ का आ रहा है, और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये अ तो पहले ही वर्ण है, इसलिए इसका पहला वर्ण लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का मिलके क्या बन जाएगा, आपका औ बन जाएगा। तो यहाँ पर वन धन औषधि मिलके क्या हो जाएगा, वन औषधि, यानी वनौषधि। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसका संधि हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में जो है और अच्छे से जो है यहाँ पर वीडियो बना के लेके आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट रह गया, इसका 2 पार्ट रह गए, यण संधि और अयादि संधि। इसको जो है हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।